आज हम खाने के द्वारा मरते हैं और खाने के द्वारा जीते हैं। इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम मनुष्य जीने के लिए खाते हैं। हमें खाना चाहिए, लेकिन हम सावधान रहना चाहिए कि क्या खाना है। खाने के मामले के कारण मनुष्य जाति मरती है और साथ ही वे खाने के लिए जीवित रहती है। यह हमारी नियति है। इसलिए हमें बाइबल की शिक्षाओं पर ध्यान से देखना चाहिए और सत्य खोजना चाहिए, जिसके माध्यम से हम खाने के द्वारा जी सकते हैं। बाइबल में मानव जाति का इतिहास और हमारे विश्वास का इतिहास अदन में शुरू होता है। मनुष्यों के पूर्वज आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए थे और अदन वाटिका में रहते थे। जब वे अदन वाटिका में रहते थे, तब परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत ही अजीब आज्ञा दी। तुम सब कुछ खा सकते हो, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें नहीं खानी चाहिए। वह क्या थी? परमेश्वर ने कहा, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से कभी न खाना। यदि वे उसमें से खाए तो क्या परिणाम होगा? परमेश्वर ने कहा, यदि तुम उसमें से खाओ तो अवश्य मर जाओगे, इसलिए इसमें से न खाना। लेकिन आदम और हवा शैतान से भरमाए गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने निषिद्ध वृक्ष में से खाया और उसके परिणाम में उन्होंने सिर्फ खुद पर ही नहीं, लेकिन सारी मानव जाति पर पाप लाया। परंतु परमेश्वर ने अदन में कुछ रहस्यमय वृक्ष भी रखा था, जिसे वे खाकर जीवित रह सकते थे। वह क्या था? वह जीवन का वृक्ष था। एक वृक्ष था जो मृत्यु लाता था और दूसरा वृक्ष था जो जीवन देता था। सभी मानव जाति भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर मरती है, लेकिन यदि वे जीवन के वृक्ष में से खाए तो जीवित रह सकती है। यह अद्भुत सत्य कहाँ था? यह अदन वाटिका में छिपा हुआ था। आज आइए हम अदन वाटिका के रहस्य में छिपी परमेश्वर की इच्छा को खोजें और साथ ही उत्पत्ति के इतिहास के द्वारा पुष्टि करें कि मानव जाति को परमेश्वर से मिलना चाहिए, जिनके पास हमें अदन वाटिका में रहने देने की शक्ति है, ताकि हम पाप से आजाद और मृत्यु से छुटकारा पा सके। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 16 पर नजर डालें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर क्या न खाना? भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। कारण क्या है? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तब क्या होगा? उसी दिन अवश्य मर जाएगा। वे अवश्य मर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से न खाने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने कहा, जब तुम उसमें से खाओगे तब अवश्य मर जाओगे। तुम वाटिका में किसी भी वृक्ष का फल बिना खटके खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी न खाना। आइए हम अध्याय 3 पर जाए। शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा हो। वह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को तोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाता है। अध्याय 3 वचन 1 देखें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? वह पहले ही से जवाब जानता था, लेकिन वह उस बात को पूछते हुए हवा के पास गया। वचन 2, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। वह क्या कह रहा है? वह परमेश्वर की कही बात के विपरीत बात कह रहा है ना? परमेश्वर ने कहा, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन शैतान ने क्या कहा? तुम निश्चय न मरोगे।
शैतान ने परमेश्वर की शिक्षा से विपरीत शिक्षा लाई। वचन 5, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तब क्या होगा, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परिणाम के बारे में जो निषिद्ध फल खाने के द्वारा होगा, परमेश्वर के वचन और शैतान के शब्द पूरी तरह अलग थे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसमें से न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन शैतान ने कहा, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। शैतान ने विपरीत दृष्टिकोण बताया। वचन 6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाह योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। दुर्भाग्य से आदम और हवा शैतान के द्वारा लुभाए गए और निषिद्ध वृक्ष में से खाया। उनका पाप सिर्फ उनके लिए ही नहीं, लेकिन मानव जाति के लिए मूल पाप बन गया। सभी मानव जाति को मरने के लिए नियुक्त किया गया। आइए हम रोमियो अध्याय 5 वचन 12 पर जाए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा क्या आया, पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। वचन 15, पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। रोमियो अध्याय 5 बताता है कि आदम और हवा जो उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 में प्रकट हुए, उन्होंने सारी मानव जाति पर पाप लाया और वे मानव जाति के मरने का कारण बने। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 17 में परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तुम उसमें से खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। परंतु परमेश्वर ने अदन वाटिका में दूसरा रहस्यमय वृक्ष लगाया था। भले ही वे मरने के लिए नियुक्त हुए, लेकिन परमेश्वर ने अदन में दूसरा रहस्य रखा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 22, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और क्या सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। अदन की वाटिका में खाने के द्वारा मानव जाति को बचाने का रहस्य था, जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने से मरने को नियुक्त हो गए। वह रहस्य जीवन का वृक्ष था। यदि वे इस वृक्ष में से खाते तो वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के जहर से बच पाते, लेकिन परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद किया ताकि पापी उसके नजदीक न आ सके। आइए हम वचन 24 फिर से देखें। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने मार्ग का पहरा देने के लिए स्वर्गदूतों को ज्वाला में तलवार के साथ नियुक्त किया। यदि कोई जीवन के वृक्ष के पास आए और उसमें से खाए, तो वह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पाप और उसके जहर से मुक्त हो सकता था। कितना अनुग्रहमय है। लेकिन परमेश्वर ने उस मार्ग को बंद किया ताकि पापी जीवन के वृक्ष के पास न आ सके और उसमें से न खा सके। परमेश्वर ने पापियों को उनके पापी हाथों को बढ़ाकर पवित्र वृक्ष में से खाने की अनुमति नहीं दी। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 24 में एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है।
अदन में किसने जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने की आज्ञा दी? परमेश्वर ने उसकी आज्ञा दी। परमेश्वर की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता में करूबों ने मार्ग का पहरा दिया ताकि उसके पास कोई न आ सके। उन्होंने जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा दिया ताकि पापी, विशेष रूप से पापी जिन्होंने आदम और हवा के समान पाप किए, जीवन के वृक्ष के पास न आ सके। परमेश्वर की आज्ञा देने से पहले वे आजादी से जीवन के वृक्ष के मार्ग पर जा सकते थे, परंतु परमेश्वर की आज्ञा देने के बाद उस वृक्ष का मार्ग बंद किया गया। तब कौन जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल सकता है? सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर उस मार्ग को खोल सकते हैं। मानव जाति पाप के अधीन की गई। एक मनुष्य आदम के कारण सभी पापी बने। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप से आजाद होने के लिए हमें इस जीवन के वृक्ष में से खाना चाहिए जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया। और यदि हम जीवन के वृक्ष में से खाए तो इसका मतलब है कि अदन हमारे लिए पुनः स्थापित हुआ। तो फिर सभी लोगों को मृत्यु से आजाद एक शानदार जीवन दिया जाएगा। समस्या यह है कि परमेश्वर ने मार्ग बंद किया, जैसे हमने वचन 24 में देखा है। भले ही यदि स्वर्गीय स्वर्गदूतों के पास महान अधिकार हो और ऊंचा पद हो, लेकिन क्या वे परमेश्वर की आज्ञा के बिना मार्ग खोल सकते हैं? नहीं, वे कभी मार्ग नहीं खोल सकते। यह मार्ग कभी खोला नहीं जा सकता। सिर्फ परमेश्वर ही जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल सकते हैं, है ना? अब हमें जीवन के वृक्ष के बारे में अच्छे से समझने की जरूरत है। हमारे विश्वास का जीवन अदन वाटिका में शुरू हुआ और वह अदन वाटिका में ही समाप्त होता है। आइए हम मत्ती अध्याय 13 वचन 34 पर एक नजर डालें। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से गुप्त रखी है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वह उन बातों को प्रकट करेंगे। बाइबल की 66 पुस्तकों में से किस पुस्तक में उत्पत्ति का इतिहास है? उत्पत्ति की पुस्तक में सभी इतिहास है जिसे परमेश्वर ने लंबे समय से गुप्त रखा है। परमेश्वर ने कहा कि बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में गुप्त रखी है, हमें उन्हें खोजने की जरूरत है। आज आइए हम जीवन के वृक्ष की असलियत को खोजें जो एक दृष्टांत के रूप में गुप्त है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 पर जाएं। अध्याय 6 वचन 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में क्या नहीं? तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्या उसका है? अनंत जीवन उसी का है। आपको शायद अदन वाटिका में अनंत जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण वृक्ष याद है। वह कौन सा वृक्ष है जो अनंत जीवन देता है? परमेश्वर ने कहा कि अदन में जो जीवन के वृक्ष में से खाता है उसके पास अनंत जीवन हो सकता है। और नए नियम में यीशु हमें वही वचन दे रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें पुराना नियम और नए नियम की विशेषताओं को जानने की जरूरत है। पुराना नियम एक छाया है और नया नियम असलियत है। अदन वाटिका में परमेश्वर ने कहा, यदि तुम जीवन के वृक्ष में से खाओ तो सदा जीवित रहोगे। लेकिन यूहन्ना अध्याय 6 में अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या खाने की जरूरत है? यह निश्चित ही लिखा है, जो यीशु का मांस खाता और उनका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जब तक तुम यीशु का मांस न खाओ और उनका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं, तुम मरे हुए हो। सभी मानव जाति अदन में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के द्वारा मरने के लिए नियुक्त है।
शुक्र है कि यदि हम जीवन के वृक्ष में से खाए, परमेश्वर ने सदा जीवित रहने का मार्ग खोला। यूहन्ना अध्याय 6 में यीशु इस पृथ्वी पर मानव जाति को उद्धार देने के लिए आए और उन्होंने हमें सिखाया कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसके पास अनंत जीवन है। सभी मानव जाति निश्चित फल में से खाने के द्वारा मूल पाप में फंसी हुई है। जब तक हम जीवन के वृक्ष में से न खाएं, जो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तब तक हम कभी भी आदम के मूल पाप से आजाद नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में, हम पापों की क्षमा नहीं पा सकते। यदि हम उद्धार न पाएं, तो अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किए बिना हम बस उसे देखते रहेंगे। शुक्र है कि परमेश्वर ने हमारे लिए महान समाचार, आनंदित और शुभ संदेश लाया है। खुशी का समाचार परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र का मांस खाता है और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कितने आनंद का समाचार है। हम मनुष्य को नरक की झील में रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पना चाहिए था, जहां पीड़ा का धुआं सदा के लिए उठता है। हालांकि परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर शुभ संदेश के साथ आए कि हम निषिद्ध फल से खाने के पाप से आजाद हो सकते हैं। हम इस संदेश को क्या बुलाते हैं? शुभ संदेश, एक शब्द में सुसमाचार। यह समाचार कितना महान है। यदि परमेश्वर ने मार्ग नहीं खोला होता तो हम सदा के लिए मरने को नियुक्त थे, परंतु परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, यह सबसे अच्छा समाचार है। इसीलिए हमें सब जातियों को यह शुभ संदेश प्रचार करना चाहिए। यीशु का मांस और लहू अदन में किसे दर्शाता है? जीवन का वृक्ष यीशु का मांस और लहू है। हम बाइबल में जोड़ा वचन के द्वारा इस तथ्य को समझ सकते हैं। यदि वे यीशु का मांस न खाए और उनका लहू न पिए, तो लोगों के पास क्या नहीं है? उनके पास जीवन नहीं है। परमेश्वर अवश्य ही उन्हें अनंत जीवन देंगे, जो उनका मांस खाते और उनका लहू पीते हैं। यदि मसीह इस पृथ्वी पर आकर अनंत जीवन का मार्ग नहीं खोलते, तो अनंत जीवन का मार्ग मानव जाति के लिए कभी नहीं खुलता, है ना? उत्पत्ति की पुस्तक में किसने जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद किया था? परमेश्वर ने करूबों को वहां नियुक्त करके पहरा दिया ताकि पापी उसके पास न आ सके। इसलिए वह एकमात्र जो इस आज्ञा को वापस ले सकता है परमेश्वर है। भले ही कोई जोर से चिल्लाता है जीवन के वृक्ष का मार्ग खुल जाए, तो वह मार्ग कभी नहीं खुल सकता। और भले ही महान शक्ति का व्यक्ति उसे खोलने को कहता है, तो वह मार्ग नहीं खुल सकता। लेकिन सिर्फ कौन वह कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर वह कर सकते हैं। जब तक परमेश्वर नहीं आते, तब तक यह समस्या नहीं सुलझ सकती। इसलिए परमेश्वर शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आए। आइए हम यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 पर नजर डालें। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? वचन परमेश्वर था। वचन जिसका शुरुआत से अस्तित्व था और जो उत्पत्ति अध्याय 1 में कहा गया, वह परमेश्वर है। आइए हम देखें कि कैसे वचन यानी परमेश्वर इस पृथ्वी पर आते हैं। वचन 14 देखें। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा हो। परमेश्वर जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया, देहधारी हुए। यीशु के नाम से वह कहां आए? उनका जन्म बैतलहम में हुआ और उनका पालन पोषण नाजरत में हुआ। और यूहन्ना अध्याय 6 वचन 53 में आइए हम फिर एक बार देखें।
कि कैसे उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करके जीवन के वृक्ष का मार्ग खोला। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उनका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। यह जीवित रहने के लिए हमें क्या खाने की जरूरत है, यह महत्वपूर्ण है। यह लिखा है, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा, यानी वह जो यीशु को खाएगा, मेरे कारण जीवित रहेगा। तब क्या मानव जाति के लिए, जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर मरने के लिए नियुक्त है, अदन में जीवन के वृक्ष में से खाए बिना जीवित रहने का दूसरा मार्ग है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में यीशु कहते हैं कि हमें सदा जीवित रहने के लिए उन्हें खाने की जरूरत है। जब हम बाइबल में सभी जोड़े वचनों को देखें, तो हम समझ सकते हैं कि यीशु अदन वाटिका में क्या है। यीशु को अदन में जीवन के वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। यीशु ने कहा, वह जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जैसे हमें अनंत जीवन पाने के लिए अदन में जीवन के वृक्ष में से खाना चाहिए, ठीक वैसे यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि हमें जीवित रहने के लिए उन्हें खाना चाहिए। तब क्या हमें उन्हें खाना चाहिए या नहीं? हाँ, हमें खाना चाहिए। तब हम कैसे मसीह को खा सकते हैं? यह कहा गया है कि हम जो खाते हैं उससे मरते हैं और जो खाते हैं उससे जीवित रहते हैं। हम तब जीवित रह सकते हैं जब हम यीशु मसीह को खाते हैं। और यीशु मसीह को खाना अदन वाटिका में क्या खाना है? जीवन का वृक्ष। इसलिए हमें उन्हें खाना चाहिए। हमें उन्हें खाना चाहिए, लेकिन हम कैसे उन्हें खा सकते हैं? यीशु हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। हम कैसे उन्हें लाकर उनके मांस को खा और उनके लहू को पी सकते हैं? जब आप शारीरिक रूप से उसके बारे में सोचे, तो हम असहायक होकर बहुत ही भयानक दृश्य का विचार करेंगे। लेकिन मसीह ने अपने पवित्र मांस को खाने और अपने बहुमूल्य लहू को पीने की हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा और विधि स्थापित की है। वह क्या है? वह नई वाचा का फसह है। मसीह के मांस को खाना और उनके बहुमूल्य लहू को पीना अदन वाटिका में जीवन के वृक्ष में से खाना है। आइए हम मत्ती अध्याय 26 में यीशु की शिक्षा को फिर से देखें। अध्याय 26 वचन 17। अब मेरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? कृपया फसह के पर्व के अर्थ पर ध्यान दे। वचन 18। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और क्या तैयार किया? फसह तैयार किया। लूका अध्याय 22 में यीशु ने यह कहते हुए अपनी उत्सुकता को व्यक्त किया, मुझे बड़ी लालसा थी कि यह फसह खाऊं। चेलों ने यीशु की आज्ञा के अनुसार फसह की तैयारी की और उन्होंने फसह के भोज की पवित्र विधि में भाग लिया। हम इसे मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना की सभी सुसमाचार की पुस्तकों में देख सकते हैं। आइए हम वचन 26 में देखें कि कैसे यीशु ने फसह तैयार किया और उसे खाया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह क्या है? यह मेरी देह है। यूहन्ना अध्याय 6 में यीशु ने कहा, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है।
और जो मुझे खाएगा वह मेरे कारण जीवित रहेगा। यीशु ने इस प्रतिज्ञा को अर्थ सूचक रूप से फसह में डाला। उन्होंने अपनी देह यानी मसीह के मांस की तुलना फसह की रोटी से की। उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया और चेलों को यह कहते हुए दी, लो खाओ, यह मेरी देह है। वचन 27। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। कटोरे में क्या था? दाखमधु। उन्होंने कटोरा दिया जिसमें दाखमधु था और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इसलिए फसह की रोटी और फसह का दाखमधु मसीह का मांस और मसीह का बहुमूल्य लहू है। यीशु ने इसे इतना महत्वपूर्ण माना और कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। पतरस और यूहन्ना, परमेश्वर ने अपने शीर्ष चेलों को फसह तैयार करने की आज्ञा दी। चेलों ने भी फसह को महत्वपूर्ण माना। प्रेरित पौलुस के बारे में क्या, जिसने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने, यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद सत्य में धर्म परिवर्तन किया। उसने प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 11 में फसह को कैसे माना? क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। यीशु का मांस और लहू कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम किसी भी दिन पर खा और पी सकते हैं। यीशु ने फसह के द्वारा इस विधि को स्थापित किया और उसे नई वाचा के रूप में घोषित किया। इस तरह यीशु ने जीवन के वृक्ष का मार्ग खोला जो लंबे समय तक बंद था। यीशु ने कहा, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने उस मार्ग को व्यापक रूप से खोला जो अदन में बंद किया गया था। तब जीवन का यह पर्व यानी जीवन के वृक्ष में से खाने का मार्ग लंबे समय तक खुला रहना चाहिए था। लेकिन शैतान दुष्ट दुश्मनों ने फसह को मिटाने के लिए लगातार प्रयास किए। उन्होंने पहला प्रयास किया और दूसरा प्रयास किया और 325 ईस्वी में उनके तीसरे प्रयास में निकिया नामक एशिया माइनर क्षेत्र में एक धार्मिक परिषद आयोजित की और लोगों ने, जैसे कि रोम का सम्राट कॉन्स्टेंटिन, कैथोलिक बिशप और पोप ने इकट्ठे होकर फसह को मिटाने का फैसला किया। हम इसे ईसाई धर्म के इतिहास में देख सकते हैं। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए जीवन के वृक्ष का मार्ग खोला, लेकिन शैतान झूठे और विरूप मार्ग बनाने लगा ताकि लोग जीवन के वृक्ष का मार्ग न खोज सके। उस तरह क्रिसमस और रविवार की आराधना जैसे चीजें प्रकट हुई। लगभग 1600 वर्षों के लंबे समय के लिए फसह मानव इतिहास से गायब हो गया। परमेश्वर जब पहली बार आए तब उन्होंने उद्धार का मार्ग खोला, परंतु शैतानों ने उसे बाधित किया और उसे तबाह कर दिया। उन्होंने मार्ग पर कांटों की झाड़ी बनाई ताकि कोई भी मार्ग न खोज सके। उन्होंने मार्ग को बंद किया जैसे वह ऐसा मार्ग हो जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और उन्होंने एक अलग मार्ग बनाया। यह मानव जाति के लिए प्राण घातक था। उसे देखकर परमेश्वर ने सोचा, यदि वह ऐसा ही रहे तो मानव जाति के लिए कोई उद्धार नहीं होगा और वह हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर दूसरी बार आए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 पर एक नजर डालें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ
और जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मनुष्यों के लिए जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर मरते हैं, पाप से बचने के लिए अदन में किसकी जरूरत थी? जीवन के वृक्ष की। जीवन के वृक्ष के रूप में क्या सत्य प्रकट किया गया? फसह में परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का सारा अर्थ शामिल किया। तब परमेश्वर को दूसरी बार हमें बचाने के लिए प्रकट होते समय कौन सा सत्य लाना चाहिए? फसह। तब फसह के साथ दूसरी बार कौन आए? मसीह आनसंग हूं। परमेश्वर के अलावा क्या कोई नई वाचा के फसह के सत्य को ला सकता है? नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर है जिन्होंने उस मार्ग को बंद किया था, और वह भी परमेश्वर ही है जिनके पास उस मार्ग को खोलने का अधिकार है। आइए हम अध्याय 9 वचन 28 देखें। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप से मानव जाति को बचाने का एकमात्र मार्ग जीवन का वृक्ष है। इसलिए यदि यीशु हमें बचाने के लिए दूसरी बार आए तो उन्हें अपने साथ जीवन का वृक्ष लाना चाहिए, है ना? जब जीवन का वृक्ष एक सत्य के रूप में प्रकट हुआ तो वह कौन सा सत्य था? इसी कारण जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर दूसरी बार आते हैं तो उन्हें नई वाचा का फसह हमारे लिए लाना चाहिए। किसने हमें नई वाचा के फसह के सत्य को महसूस करने दिया और उद्धार का मार्ग खोला? मसीह आनसंग हूं। तब मसीह आनसंग हूं कौन है? जिन्होंने मानव जाति के लिए जीवन के वृक्ष का मार्ग खोला। वह सच्चे परमेश्वर है जिनके बारे में सारे पवित्र शास्त्र और नबियों ने गवाही दी थी। नबी यशायाह ने यशायाह अध्याय 25 में बताया कि वह सच्चे परमेश्वर है। आइए हम अध्याय 25 वचन 6 देखें। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु होगा। इसी पर्वत सिय्योन पर्वत को संकेत करता है ना? वह सिय्योन पर्वत पर भोजन तैयार करते हैं और वह बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु से उसे तैयार करते हैं। वचन 7। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वचन 8 में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वह किसका नाश करेगा? वह दो शब्द क्या है जिनमें मृत्यु का सदा के लिए नाश करने का अर्थ है? अनंत जीवन, है ना? परमेश्वर नितरे हुए दाखमधु से अनंत जीवन देने वाले हैं। बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को सिर्फ किस सत्य में डाला? परमेश्वर ने नई वाचा के फसह के सत्य में इस प्रतिज्ञा को दिया। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है और यह रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यदि तुम इसे खाओ और पियो तो तुम अनंत जीवन पाओगे। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा दी। तब क्यों परमेश्वर ने इस दाखमधु को नितरा हुआ दाखमधु कहा? जैसे मैंने पहले बताया, यीशु मसीह ने नई वाचा के फसह के सत्य को इस पृथ्वी पर घोषित किया और स्वर्ग जाने से पहले जीवन के वृक्ष में से खाने का मार्ग हमारे लिए खोला। लेकिन यीशु के स्वर्ग जाने के बाद 325 ईस्वी में दुष्टों ने निकिया की परिषद में फसह को, जो निसान के महीने में 14 तारीख को मनाया जाता था, मिटाने का फैसला किया। आखिरकार नई वाचा का फसह जिसे मसीह ने हमें दिया था गायब हो गया और इसमें लगभग 1600 वर्ष का लंबा समय लगा जब तक उन्होंने इस पृथ्वी पर फिर से सत्य के चर्च को स्थापित करके सभी लोगों को फसह के सत्य की घोषणा नहीं की। इसी कारण बाइबल में इस दाखमधु का वर्णन नितरे हुए दाखमधु के रूप में किया गया है। नितरा हुआ दाखमधु संकेत करता है कि लंबे समय से उसका उपयोग नहीं हुआ था।
दाकमधु जो मृत्यु का सदा के लिए नाश करता है फसा का दाकमधु है। इसलिए यह सत्य कि फसा का दाकमधु लंबे समय तक उपयोग नहीं किया गया दिखाता है कि फसा लंबे समय से नहीं मनाया गया था। तब किसे आकर उस मार्ग को फिर से खोलना चाहिए? यह सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। सिर्फ परमेश्वर उसे कर सकते हैं। परमेश्वर ने मानव जाति जो अदन में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के द्वारा मरती है, उनके उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर दूसरी बार आने की प्रतिज्ञा की और मानव जाति को उद्धार देने का एकमात्र मार्ग उन्हें जीवन का वृक्ष खिलाना है। दूसरी सभी चीजों के बारे में कहे तो हम खा सकते हैं और नहीं खा सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीवन के वृक्ष फसह के बारे में क्या? अवश्य हमें उसे खाना और उसे पीना चाहिए। मानव जाति के प्रति प्रबल प्रेम से परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और अत्यधिक दर्द और पीड़ा और क्रूस पर चढ़ाए जाने के दर्द को भी सहकर फसह के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया। और आज आइए हम नबी यशायाह की गवाही के द्वारा पुष्टि करें कि कौन इस भविष्यवाणी के अनुसार इस पृथ्वी पर आए। वचन 8, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, कौन दाकमधु से सदा के लिए मृत्यु का नाश करेंगे? हमारे परमेश्वर। देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है। हम उसकी बात जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हम सभी को उस उद्धार में भाग लेना चाहिए जो परमेश्वर हमें देते हैं। पिता और माता शरीर का तंबू पहनकर इस पृथ्वी पर आए। भले ही परमेश्वर को सारा अपमान और घृणा और दुर्व्यवहार और उत्पीड़न याद है जो उन्होंने उनके पहले आगमन के समय सहन की थी, फिर भी वह इस पृथ्वी पर फिर से आए, क्योंकि यदि हम संतानों को अकेले छोड़ा जाएगा तो उद्धार का कार्य नहीं किया जा सकता। क्या उद्धार तब भी पूरा हो सकता है यदि पिता और माता न आते? नहीं, हमारा उद्धार पूरा नहीं हो सकता। हमें इस युग में पिता और माता के अनुग्रह को कभी नहीं भूलना चाहिए। पिता इस पृथ्वी पर आए और हमें हमारी स्वर्गीय माता से मिलने दिया, जिनके बारे में हम भूल गए थे, और उन्होंने हमें महसूस करने दिया कि हम स्वर्ग के सच्चे स्वर्गीय परिवार के सदस्य हैं, और वह स्वर्गीय पिता है, वह स्वर्गीय माता है, और हम एक दूसरे के लिए स्वर्गीय भाई और बहनें हैं, है ना? आइए हम बाइबल और नबियों की भविष्यवाणियों और गवाहियों को कभी न भूले कि वह जो सत्य में हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारे परमेश्वर यानी हमारे पिता और हमारी माता है, और वे हमारे उद्धार करता है। आइए हम अपने हृदयों पर इसे हमेशा उत्कीर्ण करें, ताकि हम सभी पिता और माता के मार्गदर्शन का पालन करते हुए अवश्य स्वर्ग के राज्य में जा सके। ऐसा करके आइए हम इस वर्ष को अच्छे सुसमाचारक परिणामों से अनुग्रह पूर्वक वर्ष बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।